दीपक सर, JRCM सर, मेरे मन में कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस हैं, तो आप प्लीज़ इसका हल करने का प्रयास करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है? जब JRCM बोल ही दिए तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है और वो सॉल्यूशन उसका हो जाएगा। आपने पूछा कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, तो डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है कि मैन्युफैक्चरिंग करने वाली जो कंपनी है, प्रोडक्ट का निर्माण करने वाली जो कंपनी है, बिना किसी बीच के माध्यम से वो डायरेक्ट प्रोडक्ट को कंज्यूमर के पास पहुंचाती है, कस्टमर के पास पहुंचाती है। इसे हम डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। इसमें बीच में कोई नहीं रहता है। डायरेक्ट कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और प्रोडक्ट ही ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है जो कस्टमर के पास पहुंचता है। इसे हम डायरेक्ट सेलिंग के नाम से जानते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से लोग बताते हैं ऐसा कि डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, तो ये कैसे होता है? हाँ बिल्कुल। अब आप ये देखिए, कोई भी कंपनी जो प्रोडक्ट का निर्माण करती है तो हमें इसका पता कैसे चलता है? वो एडवर्टीजमेंट कराती है। एडवर्टीजमेंट कराती है प्रिंट मीडिया से, डिजिटल मीडिया से एडवर्टीजमेंट कराती है। बहुत सारे चैनल को करोड़ों रुपया वो देती है। ये तो एक खर्च हुआ। दूसरा खर्च हुआ कि कंपनी का प्रोडक्ट पहले सीएनएफ के पास जाता है, उसके बाद वो जाता है स्टॉक पॉइंट के पास, उसके बाद जाता है होलसेलर के पास, उसके बाद जाता है रिटेलर के पास, और रिटेलर के बाद वो जाता है कंज्यूमर के पास, कस्टमर के पास है। तो कस्टमर और कंपनी के बीच में ये चार लोग हैं। तो चारों लोग फ्री में तो काम नहीं कर रहे हैं। ये चारों लोग को तो कुछ ना कुछ वो इनकम चाहिए, और वो इनकम कहाँ से होता है? कस्टमर के पैसों से होता है। और वो जो एडवर्टीजमेंट करने वाले लोग हैं वो भी कस्टमर के पैसों से ही उन्हें पैसा जाता है। तब आप मार्क कीजिए, कंपनी और कंज्यूमर के बीच में ये 5 तरह के लोग हैं। 5 तरह का खर्च होता है। रिटेलर, होलसेलर, स्टॉक पॉइंट और सीएनएफ, और चौथा होता है और पांचवा होता है जो सेलिब्रिटीज लोग जो है, जो एडवर्टीजमेंट करते हैं। ये 5 लोगों के पास पैसा जाता है। अब इसमें आप गौर से देखिए तो 2 ही प्रमुख है, एक मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी और दूसरा यूज करने वाला कस्टमर। अगर इन पांचों को बीच से हटा दिया जाए तो जो पैसा इनके पास जाता था वही पैसा कंपनी कस्टमर को देती है। तो स्वाभाविक है कि बहुत पैसा जाता है, और वो मामूली पैसा नहीं है। कम से कम 45% पैसा इन लोगों के पास जाता है, कंपनी के पास 55% ही जाता है। तब आप कल्पना कीजिए, 100 का प्रोडक्ट कंपनी के पास मात्र 55 रुपया जा रहा है, तो 45 रुपया 3 लोग के पास जा रहा है। तो वही 45% रुपया एक सिस्टम के माध्यम से कंपनी हमें वापस देती है, जो कि बहुत मोटी रकम होती है। मेरा थर्ड क्वेश्चन है कि क्या आपको लगता है कि RCM के माध्यम से भारत के लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है। आज आप गौर से देखिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो मजबूत लोग हैं उन्हीं का पकड़ बना हुआ है। यहाँ आम आदमी, जो आम पब्लिक है, उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है। इस सिस्टम के माध्यम से एक आम व्यक्ति जो कंज्यूमर बनता है, RCM से जुड़ता है, वो कंज्यूमर बनता है, वो भी 45% रुपया ले सकता है। 45% तक वो बचा सकता है। रुपया नहीं, वो 45% तक बचा सकता है। और चूंकि एक सिस्टम बना हुआ है, एक प्लान बना हुआ है, वो अगर सिस्टम को फॉलो करता है तो नो डाउट उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बहुत सारे ऐसे उदाहरण है। एक गाड़ी का खलासी जो आज लाखों की इनकम ले रहा है, एक दर हटिया में जा करके सब्जी बेचने वाला व्यक्ति, वो आज लाखों की इनकम ले रहा है। जो झाड़ू पोछा करने वाली औरतें हैं, जो लाखों की इनकम ले रही है। ऐसे तमाम लोगों को हम जानते हैं जो कि आज RCM से जुड़ करके अपनी व्यवस्था को, अपने घर की व्यवस्था को सुदृढ़ कर चुके हैं। तो नो डाउट ये आम व्यक्तियों का ही व्यवसाय है। आम व्यक्ति जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वही इस व्यवसाय में सफल हो सकते हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ा व्यवसाय है, इसको अध्ययन करने की जरूरत है। आखिर जब ये इतना अच्छा है तो इसका इतना ज़्यादा पब्लिकली विरोध क्यों होता है? हाँ, विरोध किसी भी व्यवस्था के ऊपर, एक नई व्यवस्था जब आती है, क्या जब कोई भी परिवर्तन होता है तो उसको 3 चीज से गुजरना पड़ता है। पहला होता है उपहास, दूसरा होता है विरोध, और तब होता है स्वीकृति। तब उसको किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। तो नो डाउट RCM के आज 25 साल पूरे हुए हैं।
25 साल के दौरान बहुत सारे लोग अपने आप को आर्थिक रूप से स्वतंत्र कर चुके हैं और सिक्योरिटी भी है इसमें। आरसीएम का तो 3 ही प्रमुख उद्देश्य है, आर्थिक रूप से स्वतंत्रता, स्वास्थ्य लाभ और सिक्योरिटी। तो स्वाभाविक बात है कि ये तो तीनों परिप्रेक्ष्य से इसको गुजारना ही होगा, लेकिन हम फिर आपको बता रहे हैं कि ये एक ऐसा व्यवसाय है जो आम आदमी को खास बनाता है, ठीक है ना। और आप मार्क कीजिए, इस व्यवसाय के पनपने से किनको नुकसान हो रहा है? सेलिब्रिटी को नुकसान हो रहा है, जो डिजिटल इंडिया प्रिंट मीडिया है उनको नुकसान हो रहा है क्योंकि उनको एडवर्टीजमेंट नहीं मिल रहा है, और जो बाजार में सीएनएफ है, एजेंसी है, होलसेलर है, रिटेलर है, उनको नुकसान हो रहा है। तो हमारा लड़ाई तो इन लोगों से भी तो हो जाता है ना। हम इसके प्रोडक्ट के बल पर और इसका मार्केटिंग जो प्लान है उसके बल पर सोसाइटी को हम जगा रहे हैं, इसलिए इसका विरोध होना लाजमी है, विरोध होना ही चाहिए। 25 साल से आरसीएम है, हिंदुस्तान के इतिहास में ये सबसे पुरानी कंपनी है जो लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन ला दिया है। तो सर अंत में आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों से कहना चाहेंगे कि जागो ग्राहक जागो, आपकी कमाई की मोटी रकम जो कोई दूसरा यूज करता है वो आप अपने लिए उसको इन्वेस्ट करें और बेहतर प्रोडक्ट का सेवन करें। बेहतर प्रोडक्ट का सेवन करेंगे, आपके घर में स्वास्थ्य रहने का एक माहौल तैयार होगा क्योंकि आप बेहतर प्रोडक्ट यूज करेंगे, और आपका जो पैसा कोई दूसरा ले जाता था वो आपको कैशबैक के रूप में मिलेगा। इसलिए जागो ग्राहक जागो, ये आपका अधिकार है और ये जानकारी को आप अपने लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि आरसीएम एक अभियान बन चुका है स्वस्थ रखने का, आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने का और नेक्स्ट जनरेशन को सुरक्षित करने का। नेक्स्ट जनरेशन के बारे में हम आपके वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि ये काम जो हम कर रहे हैं हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए भी कर रहे हैं। एक डॉक्टर अपने बेटा को डॉक्टर का पद नहीं दे सकता है, उनके बेटा को 0 से शुरुआत करना होगा। एक इंजीनियर अपने वारिस को इंजीनियर का पोस्ट नहीं दे सकता, उनको 0 से शुरुआत करना होगा। लेकिन ये एक व्यवसाय ऐसा है कि आप जहाँ से छोड़ करके जाएंगे आपका नॉमिनी वहीं से शुरुआत करेगा। तो कम से कम हम अपने आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखने के लिए आरसीएम से जुड़े। ये बहुत पवित्र बिजनेस है, ये बिल्कुल 100% इसका प्रोडक्ट हाइजीनिक है, जो बिल्कुल हमारे स्वास्थ्य को रख करके बनाया गया है। तो हम लोगों से अपील करेंगे कि सर आप आए, एक दूसरे का हाथ पकड़े और इस अभियान को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। जय आरसीएम।